हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ फील्ड रिसर्च के बारे में। ये वीडियो बेनिफिशियल है उन लोगों के लिए जो बीए कर रहे हैं इग्नो के थ्रू, तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने रिक्वेस्ट किया कि ये उनको समझ नहीं आ रहा है, तो इस उनके कहने पर मैंने ये एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ ताकि उनको बेनिफिट हो जाए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि वर्ड रिसर्च जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। रिसर्च, री मीन्स दोबारा और सर्च मीन्स किसी चीज़ को खोजना। रिसर्च इस वर्ड में हम क्या सीखते हैं कि जो हमारे पास ऑलरेडी कोई इल्म होता है, कोई स्टडी की होती है, हमने कोई नॉलेज होता है हमें किसी चीज़ के बारे में, तो रिसर्च में हम उसके बारे में थोड़ा एडिशन करते हैं और कुछ डिलीशन करते हैं, कुछ स्टडी को गेन करके, मतलब कुछ चीज़ें जान कर हम जो पुराना नॉलेज हमारा था उसमें कुछ चीज़ें ऐड करते हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो रिमूव करते हैं कि यार ये गलत था और ये इसमें ऐड करना है, ये इससे हमें नॉलेज बढ़ेगा। तो इसको कहते हैं हम रिसर्च, मीन्स दोबारा किसी चीज़ पर स्टडी करना। इतना थोड़ा सा आपको कंसेप्ट होना चाहिए रिसर्च क्या होता है। अब हमारे पास जो है इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में ये बता रहा है कि इन दिस यूनिट वी आर कंसर्न विद द सब्जेक्ट ऑफ फील्ड रिसर्च एंड हाउ इट इज़ कैरिड आउट। इस जो चैप्टर है इसमें हम देखेंगे कि जो सब्जेक्ट फील्ड रिसर्च है ये क्या होता है और फील्ड रिसर्च कैसे की जाती है। रिसर्च कैरिड आउट थ्रू फील्ड वर्क हैज़ अ स्पेसिफिक कॉनोटेशन इन द सोशल साइंसेज। ये कहने का मतलब है कि जो रिसर्च फील्ड वर्क के द्वारा की जाती है, फील्ड वर्क से की जाती है, इसका एक बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत अच्छा कनेक्शन है सोशल साइंसेस के साथ। सोशल साइंसेस की रिसर्च में इसका एक बहुत असरअंदाज तरीका है ये रिसर्च करने का। ठीक है, बाय फील्ड वर्क इट मेंट interacting with people in their natural habitats, observing them and collecting socially relevant facts about their lives over a lengthy period of time। सबसे पहले आपको एक वर्ड यहाँ पर आया है हैबिटेट। हैबिटेट ये वर्ड है यहाँ पर, नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, हैबिटेट किसको कहते हैं? हैबिटेट रहने की जगह है, एक ऑर्गेनिज्म की रहने की जगह को उसकी हैबिटेट कहते हैं। यानी कि आप जो है जम्मू में रहते हैं, आप जो है उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो वो आपका हैबिटेट होता है। इसी से मिलता जुलता एक दूसरा वर्ड है नीश। नीश, नीश जो है वो ऑर्गेनिज्म का रोल क्या होता है हैबिटेट में, उसको नीश कहते हैं। यानी कि आप जम्मू में रहते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, तो आपका दिल्ली में रहकर क्या रोल है, आप जम्मू में रहकर आप वहाँ पर क्या रोल अदा करते हैं, उसको आपकी नीश कहेंगे। आप अपने घर में रह रहे हैं, वो आपका हैबिटेट है, लेकिन आपका घर में क्या किरदार है उसको हम कहेंगे आपका नीश। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और नेटिव होता है अपने आबा व अजदाद वाली जगह पर, यानी कि जहाँ से आप पाए जाते हैं, जहाँ पर आप जने हुए हैं, जहाँ आपकी जन्म भूमि है, वो आपकी नेटिव प्लेस है। ठीक है, तो दिस नोटेशन ऑफ फील्ड वर्क शुड, या ऊपर हम पढ़ रहे थे कि कैरिड आउट थ्रू फील्ड वर्क हैज़ अ स्पेसिफिक कॉनोटेशन। और फील्ड वर्क जो की जाती है वो जो एक ऑर्गेनिज्म के अपने आबा व अजदाद नेचुरल हैबिटेट में जाकर उनसे जो है कुछ ऑब्जर्वेशन ली जाती है, उनसे कुछ फैक्ट्स के बारे में जाना जाता है। वहाँ रहकर काफ़ी लेंदी पीरियड ऑफ टाइम के लिए, बहुत सारे वक्त के लिए वहाँ पर बैठना पड़ता है एक रिसर्चर को, और तब जाकर वो वहाँ से कुछ बातें कलेक्ट करता है, लिख कर लाता है, उनसे पूछता है, और तब जाकर वो अपनी जो है रिसर्च में उसको ऐड करता है, अपने टॉपिक के बारे में उसको ऐड करता है। ठीक है, दिस नोटेशन ऑफ फील्ड वर्क शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द वर्क ऑफ जर्नलिस्ट। देखिए, आपको पता होगा कि आजकल जो है बहुत सारे जर्नलिस्ट आप देखते हैं, कोई जो है अपनी वीडियो एक प्लेटफॉर्म पे चढ़ाता है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे जर्नलिस्ट होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो भी जो है लोगों के जैसे कहीं हादसा हो गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कोई और चीज़ हो गई, वहाँ पर जाकर लोगों से बयानात देते हैं, वो उनसे पूछताछ करते हैं और उस बेसिस पर जो है अपना रिपोर्ट तैयार करते हैं। ये भी एक तरीके का फील्ड वर्क है, लेकिन देखिए डिफरेंस क्या है। वो आल्सो गो टू फील्ड इन सीटू। देखिए यहाँ पर दो वर्ड्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। एक होता है इन सीटू जो यहाँ पर दिया है, एक होता है एक्स सीटू। इन सीटू होता है वो जगह जहाँ पर ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, यानी कि आप
जम्मू में रहते हैं और जम्मू में ही आपको कोई इंटरव्यू करने आया, उसको कहेंगे इन सीटू। आपकी जो है अपनी आबो अजदाद वाली नेचुरल हैबिटेट में आया वो, उसको कहते हैं इन सीटू। लेकिन आप जम्मू में रहते हैं और लोग आपको इंटरव्यू लेने दिल्ली आ रहे हैं, दैट मीन्स वो एक्स-C2 इंटरव्यू कर रहे हैं, आपका एक्स-C2 फील्ड वर्क कर रहे हैं आप पे, ठीक है। तो वो एक्स-C2 होता है, जो अपनी जो है वो नेचुरल हैबिटेट में नहीं है आप, तो उसको कहते हैं एक्स-C2, ठीक है। तो वो भी जो जर्नलिस्ट है वो भी इन सीटू प्लेस पर जाकर, यानी कि अगर आप जम्मू में रहते हो, जम्मू में आकर ही आपसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और रिपोर्ट बनाता है। लेकिन फील्ड वर्क इज आल्सो डिफरेंट फ्रॉम द वर्क दैट मार्केट ऑर्गेनाइजेशन कैरिड आउट, सेंडिंग देयर इन्वेस्टिगेटर्स टू कलेक्ट डेटा ऑन द रिस्पॉन्स ऑफ यूजर्स। इसको हम कहेंगे कि जैसे कोई बंदा है, कोई भी जो है कंपनी का मालिक है, वो जो है अपने बंदों को भेजता है, इन्वेस्टिगेटर्स को भेजता है किसी गांव में, किसी इलाके में, किसी डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ से अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है कि हमारा ये प्रोडक्ट, इसमें क्या कमी आपको नज़र आई, क्या इसमें हमें जो है बढ़ोतरी करनी है, क्या इसमें कमी करनी है, इसकी क्वालिटी कैसी है, इसकी क्वांटिटी में बढ़ाना है या घटाना है। तो उसके बारे में वो वहाँ के लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, ये भी एक तरह की इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन ये भी जो है, जो एक जर्नलिस्ट का जो बयान लेना है, और ये जो इन्वेस्टिगेटर्स, जो भी इन्वेस्टर जो भी हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं, जो अपने बिजनेस में जो है वो चीज़ें इन्वेस्ट करते हैं, तो उनसे और जर्नलिस्ट से फील्ड वर्क डिफरेंट है। बाय कंपैरिजन टू दिस, फील्ड वर्क इज एन इंटेंसिव डेटा कलेक्शन ऑन अ गिवन सब्जेक्ट ओवर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम बाय स्टेइंग विद द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी, मे बी विलेज, अर्बन स्लम, और एन एसोसिएशन एटसेट्रा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मेरा दोस्त सोशियोलॉजी में रिसर्च करता है। उसका जो कोर्स जो सोशियोलॉजी है वो है क्रिमिनोलॉजी। वो क्रिमिनोलॉजी पे वो मीन्स वो क्रिमिनल्स पे रिसर्च करता है। तो वो रिसेंटली जो है वो फील्ड वर्क करने गया था अपने गांव में। उसका ये टॉपिक था कि अगर कोई बंदा जेल में है तो उसके जो घर वाले हैं, उसके जो रिश्तेदार हैं, तो उन जो जेल वाला बंदा है उसका उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। यानी कि अगर किसी का हस्बैंड जेल में है तो उसकी वाइफ पे क्या इम्पैक्ट, क्या असर पड़ता है, उसके बच्चों पे क्या असर पड़ता है, उसके माँ बाप पे क्या असर पड़ता है, जो वो जेल में बंदा है उसके घर वालों पर क्या असर पड़ता है, उसके रिलेटिव्स पे क्या असर पड़ता है। वो इंफॉर्मेशन उसको कलेक्ट करना था। तो वो जो है, ये इंफॉर्मेशन जो है ये एक दिन में कलेक्ट नहीं की जा सकती है। इसके लिए उसको वहाँ पर 2-3 महीने रहना पड़ा और तब जाकर वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सका। यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या क्या मुश्किलात आते हैं उस इंसान को, जिसका कोई अपना जो है जेल में होता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। उसको कहते हैं हम फील्ड रिसर्च, और फील्ड वर्क उसको कहा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो कल से जो है मैं जो हिस्ट्री ऑफ फील्ड रिसर्च पे बात करूँगा। थैंक